सीरिया से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों ने भारत सरकार का आभार जताया है। बचाए गए 75 भारतीयों में से एक गाजियाबाद के रहने वाले रवि भूषण भी हैं। भूषण ने भारतीय दूतावास की कोशिशों की सराहना करने के साथ ही सीरियाई विद्रोह के भयावह मंजर भी बयां किए। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ बोले रवि भूषण। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि भूषण है। मैं इंडिया में गाजियाबाद से हूँ। मैं सीरिया में किसी बिजनेस मीटिंग्स के लिए गया था, क्योंकि हम लोग थोड़ा पावर प्लांट एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं। मेरे पहले भी 2-3 बार मीटिंग्स फिक्स हुए थे, बट समहाउ मैं नहीं ट्रैवल कर पाया था। वहाँ पे जब आप किस तरीके के हालात थे? इनिशियली फर्स्ट 2 डेज 2 दिन इनिशियली ठीक था, कोई इशू नहीं था, बट थर्ड डे मॉर्निंग में अराउंड 3 बजे से गोलियां चलने स्टार्ट हो गए, बॉम्बार्डिंग स्टार्ट हो गई, होटल की दीवारें हिलने लगी, विंडोज के गिलास हिलने लगे। तो हम लोग घबरा गए क्या हुआ। तो विंडो में से बाहर झांक कर देखा तो लोकल्स AK-47 डिफरेंट गन लेकर रोड के ऊपर घूम रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं और हवा में गोलियां चला रहे हैं। तो वो थोड़ा एक डरावना सीन था, और जो कि करीबन 2 दिन तक चला था वहाँ पर। तो हम लोग होटल के अंदर ही रहे, जिसमें इंडियन एम्बेसी ने कंटिन्यूअस हमारे टच में थी। ऑलमोस्ट लाइक हर घंटे वो हम लोगों से हमारे हालचाल पूछ रहे थे कि सब ठीक है, आप लोग अंदर रहिए, और वो मोटिवेट भी कर रहे थे कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सेफ हैं। बाकी 2 दिन बाद जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हुई, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने इमीडिएट हम लोगों का रेस्क्यू प्लान बनाया और हम लोगों को सेफली वहाँ से निकाला। वहाँ पे कितने लोग थे जो आप लोग किस तरीके की मदद की और बाकी के हालात कैसे थे? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि जब आपका रोड के ऊपर ओपन में गोलियां चलती हैं तो आप समझ सकते हैं हालात कैसे होंगे। और मदद हम लोगों को कुछ फील ही नहीं हुआ, इंडियन एम्बेसी ने हम लोगों को फील ही नहीं हुआ कि कुछ डिफरेंट हो रहा है। हम लोगों का वो इतना टेक केयर कर रहे थे, हर 1 घंटे में, आधे घंटे में हम लोगों के पास फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे सब लोग ठीक हैं। उसके बाद में हम लोगों को बॉर्डर लेकर गए, वहाँ पर भी हम लोगों को बड़ा अच्छे से बॉर्डर क्रॉस कराया, वीज़ा लगवा के। अदरवाइज बाकी अदर कंट्रीज़ के लोग, बच्चे, लेडीज़, वो 8-8, 10-10 घंटे से बॉर्डर पर बैठे हुए थे। बट एटलीस्ट थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी, उन्होंने हमारा 1 से 2 घंटे के अंदर सारे वीज़ा लगवाए, बस अरेंज कराया, सभी के लिए खाना अरेंज कराया और सभी के लिए होटल अरेंजमेंट, फूड अरेंजमेंट, सब कुछ कराया। तो ऐसा फील नहीं होने दिया कि कहीं हम लोग अकेले हैं। अभी भी हैं कुछ अराउंड 30-35 लोग और हैं अभी, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय दूतावास ने हर एक से संपर्क साधा। दूतावास के कर्मचारी हमारा हौसला भी बढ़ा रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि क्या हम ठीक हैं या नहीं। भारतीय सीरियाई दूतावास हर घंटे हमें संदेश भेजकर बता रहा था कि बचाव अभियान को लेकर वे कब और क्या करने जा रहे हैं। अगर किसी को भोजन या किसी भी चीज़ से जुड़ी कोई परेशानी होती थी तो वे उसका प्रबंधन करते थे। जैसे ही हालात थोड़े से सामान्य हुए, उन्होंने हमें बचाने का अभियान चलाया। हम भारत सरकार, लेबनान और सीरिया दोनों जगहों पर भारतीय दूतावासों के बहुत आभारी हैं। भूषण ने आगे कहा कि दूसरे देशों के लोगों का दर्द देख हमें एहसास हुआ कि भारतीय सरकार की कोशिशें वाकई काबिले तारीफ थीं। उन्होंने बताया कि हमने देखा कि कैसे दूसरे देशों के लोग किस कदर परेशान हैं। हमने छोटे बच्चों और महिलाओं को 4 से 5 डिग्री तापमान में 10 से 12 घंटे तक बाहर बैठे देखा, और ये सब कुछ वाकई भयानक था। लेकिन भारत सरकार की तरफ से हमें ऐसी किसी भी तरह की परेशानियां नहीं झेलनी पड़ी। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के बाद 8 दिसंबर को विद्रोहियों ने कुख्यात सेडनाया जेल पर कब्जा कर लिया और जेल से हजारों कैदियों को रिहा कर दिया। हालांकि 3 दिन बीत जाने के बावजूद अभी भी कुछ लोग जेल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसकी वजह ये है कि जेल में तहखाना है और उन कोठरियों तक पहुंचने में मुश्किलें आ रही हैं। खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति असद ने अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले लाखों लोगों को कुख्यात सेडनाया जेल की काल कोठरियों में ढूंढ दिया था। इस जेल के बूचड़खाने में बंदियों को
72 से ज्यादा तरह की यातनाएं दी जाती थीं। इस जेल में 1.57 लाख से ज्यादा लोगों को यातनाएं देकर मारा जा चुका है, जिनमें 5,274 बच्चे और 10,221 महिलाएं भी शामिल हैं। असद के देश छोड़कर भागने और सेडनाया जेल पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद हजारों सीरियाई लोग सेडनाया जेल पहुंच गए। उन्हें उम्मीद है कि असद के शासन के दौरान गिरफ्तार या लापता अपने परिजनों के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। कुख्यात सेडनाया जेल पर विद्रोहियों का कब्जा 63 वर्षीय बशर बरहोम के लिए जीवनदान बन गया। बरहोम का कहना है कि उसे 7 महीने पहले जेल लाया गया था। उसे रविवार को फांसी की सजा होनी थी, लेकिन विद्रोहियों ने जेल पर कब्जा कर लिया और वह बच गया। एक और कैदी ने बताया कि जेल की छोटी कोठरी में 25 लोगों को रखा गया था। बचे हुए लोगों ने बताया कि जेल के अंदर गार्डों ने पूर्ण मौन का नियम लागू किया हुआ था। बंदी बोल नहीं सकते थे, इसीलिए कई कैदियों ने दीवारों पर संदेश लिखे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।